दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ने वाले हैं। और हेडिंग क्या है बच्चों, आइए इसकी तरफ ध्यान देते हैं। पहला हेडिंग है बच्चों इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा हेडिंग है बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दोनों बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो इसलिए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। आप सभी लोगों को डैनियल सेल तो याद ही होगा। डैनियल सेल में आपने देखा था कि एक वोल्टामीटर में हम लोगों ने जिंक की छड़ लिया था बच्चों और दूसरे वोल्टामीटर में कॉपर की छड़ लिया था। तो उन दोनों वोल्टामीटर को आज मैंने थोड़ा अलग अलग बनाया है इस घटना को समझने के लिए। आप जरा पहले फिगर पर फोकस करो। पहले फिगर में क्या है, ये एक पात्र है बच्चों जिसे वोल्टामीटर कहते हैं और इस वोल्टामीटर में एक विलयन लिया गया है जिसका नाम है जिंक सल्फेट और इस विलयन में एक धात्विक छड़ डुबोई गई है बच्चों। ये छड़ किसकी बनी है? जिंक की बनी है, इसलिए हम इसको जिंक इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, यहाँ पर एक घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है बच्चों कि आपको ये याद होगा कि जिंक की छड़ से जिंक निकलकर विलयन में आते हैं। जिंक की छड़ से जो जिंक है बच्चों वह विलयन में आते हैं और इस घटना के दौरान ये करते क्या है, इसको हम थोड़ा समीकरण के माध्यम से देखते हैं। जो जिंक इस छड़ पर मौजूद है वह जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर बच्चों जिंक आयन में बदल जाता है, यानी आयन रूप में चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस पात्र में जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग किया जिससे इसके ऊपर 2 धनावेश आ गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर घटना क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रही है। ठीक है, जिस वक्त ऑक्सीकरण घटना इस पात्र में चल रही होती है, ये देखा गया कि इस इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश एकत्रित होने लगता है, अर्थात ये इलेक्ट्रोड बच्चों ऋण आवेशित नेचर का हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इस विलयन के अंदर की घटना पर ध्यान दें तो वहां क्या हो रहा है, इस जगह पर जो जिंक आयन बनकर विलयन में आ रहे हैं वो जिंक आयन इस सल्फेट से क्रिया कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब जिंक आयन सल्फेट से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और ये जिंक सल्फेट एक ठोस रूपी सॉल्ट है जो कि इस पात्र में नीचे की तरफ एकत्रित होता जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इस विलयन के अंदर सल्फेट आयनों में कमी होती जा रही है, जबकि जो जिंक आयन पहले से विलयन में मौजूद थे बच्चों वो उसी प्रकार बने हुए हैं। ऐसी अवस्था में एक कंडीशन ये उत्पन्न होती है कि हमारा ये पूरा विलयन बच्चों धन आवेशित नेचर का हो जाता है, अर्थात धन आवेशित आयनों की संख्या यहाँ पर ऋण आवेशित आयनों से ज्यादा हो गई है, इसलिए हमारा विलयन
धन आवेशित नेचर का हो गया है, जबकि इलेक्ट्रोड माइनस नेचर का है। तो इस तरह से आपके फिजिक्स रूल के अनुसार माइनस और प्लस दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं बच्चों, तो इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इन दोनों आवेशों के बीच में बच्चों एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर बच्चों, इसी विभवांतर का नाम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोड विभव रखा गया है बच्चों। इसी विभवांतर को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे कैपिटल ई से निरूपित किया गया है। तो हमारा पहला हेडिंग क्या था बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोड और विलयन दोनों एक दूसरे के विपरीत नेचर में हो जाते हैं, जिससे दो विपरीत आवेशों के बीच में एक विभवांतर पैदा होता है, और इसी विभवांतर को बच्चों इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है। अगर हम दूसरे चित्र की तरफ चलें, जहां पे आप देख रहे हैं पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है और इसमें कॉपर की छड़ डुबोई गई है। तो जैसे ही कॉपर की छड़ बच्चों विलयन में डुबोते हैं, इनके अंदर ये घटना घटती है। इस घटना में क्या हो रहा है बच्चों? विलयन के अंदर उपस्थित जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को सॉलिड रूप में बदल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर घटना बच्चों क्या हो रही है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे घटना कौन सी हो रही है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो एक पात्र में हम लोगों ने देखा ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे पात्र में रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि विलयन के अंदर उपस्थित जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके उदासीन होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। ऐसी अवस्था में विलयन के अंदर माइनस ऋणावेशित आयनों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, और जब विलयन में ऋणावेशित आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो इस पात्र के अंदर पुनः यह कंडीशन पैदा हो रही है, धन और ऋण का। इलेक्ट्रोड हमारा धन आवेशित है और विलयन हमारा ऋणावेशित है, यानी प्लस और माइनस के बीच यहाँ फिर से विभवांतर पैदा हो रहा है, और ये विभवांतर बच्चों इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। इसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोड विभव दोनों पात्रों में पैदा हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि बच्चा बताइए पहले पात्र में इलेक्ट्रोड विभव किस घटना के कारण उत्पन्न हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑक्सीकरण घटना के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर पात्र में ऑक्सीकरण घटना के कारण इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा बच्चों, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। दूसरी तरफ
अपचयन के कारण अगर इलेक्ट्रोड विभव जन्म ले रहा है तो इस इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों हम क्या कहेंगे? अपचयन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अपचयन विभव कहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आक्सीकरण विभव, दूसरा होता है अपचयन विभव। आक्सीकरण विभव आक्सीकरण घटना के कारण पैदा होता है और अपचयन विभव अपचयन घटना के कारण पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी प्राप्त किया। अब अगला हेडिंग क्या है बच्चों? देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी इन दोनों हेडिंग में बस एक शब्द का अंतर है और वो है मानक। मानक शब्द इन्होंने लगा दिया। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कब उत्पन्न होगा, अब इस पर आप फोकस कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि मानक शब्द जब आता है बच्चों, तो यहाँ पर तीन भौतिक राशियों को हम प्रयोग में लाते हैं। पहली भौतिक राशि है सांद्रता, विलयन की सांद्रता। दूसरा है दाब और तीसरा है बच्चों ताप। अगर विलयन की सांद्रता हम 1 मोल कर दें, 1 मोलर कर दें, विलयन का दाब 1 एटमॉस्फेरिक कर दें और विलयन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 298 केल्विन कर दें, तो इस अवस्था को मानक कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इसको मानक कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर ये घटना जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, अगर इस घटना में जो विलयन हमने यूज किया है बच्चों, इसकी सांद्रता मैं 1 मोलर कर दूं, इस विलयन के अंदर का टेम्परेचर 298 केल्विन कर दूं और इस विलयन का जो दाब है बच्चों वह 1 एटमॉस्फेरिक कर दूं, तो 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक दाब के समय जो इलेक्ट्रोड विभव पैदा होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रोड विभव पैदा होगा, इस इलेक्ट्रोड विभव को अब हम लोग क्या बोलेंगे जानते हो? इस इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों अब हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो बस यही थोड़ा सा अंतर है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों ई नॉट से शो किया जाता है। किससे शो करते हैं? ई नॉट से। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीकरण विभव पैदा हो रहा है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोड विभव की बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ई ऑक्स, और अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करूं तो यहाँ पे नॉट लगा दूंगा। अब ये कहलाएगा ई ऑक्स नॉट या ई नॉट ऑक्स। तो ये ई नॉट ऑक्स किसको शो कर रहा है बच्चों? ये शो कर रहा है मानक ऑक्सीकरण विभव को। किसको शो कर रहा है? ये मानक ऑक्सीकरण विभव को शो कर रहा है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव का ये प्रतीक बना। इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं और इसके अंदर भी वही कंडीशन लागू कर दूं, 1 मोलर सांद्रता, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक दाब,
तो इस जगह पर इलेक्ट्रोड विभव जो पैदा होगा बच्चों, वह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और जैसा कि यहां आप देख रहे हैं पात्र के अंदर अपचयन घटना चल रही है, तो यहां पर हम लोग इसको मानक अपचयन विभव बोलेंगे। और मानक अपचयन विभव का जो प्रतीक बनेगा बच्चों, वह क्या होगा जरा सोचिए। मानक अपचयन विभव का प्रतीक बनेगा ई नॉट रेड। क्या बनेगा बच्चों? ई नॉट रेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी किया। तो पता चला कि 1 मोलर सांद्रता 298 केल्विन ताप 1 एटमॉस्फेरिक दाब के समय इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर पैदा होगा वह कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे ई नॉट से शो करेंगे। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं मानक आक्सीकरण विभव और दूसरे को कहते हैं बच्चों मानक अपचयन विभव। मानक आक्सीकरण विभव का प्रेजेंटेशन होता है ई नॉट ऑक्स और मानक अपचयन विभव का प्रेजेंटेशन होता है ई नॉट रेड। इस पर आपको ध्यान रखना है, आगे इसका उपयोग किया जाएगा। तो प्रतीकों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने विद्युत रसायन के इस चैप्टर में बहुत ही मूल हेडिंग इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने का प्रयास किया है। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।